वैक्सीन की सप्लाई कम है। अब ये तो जांच का विषय है, मैंने भी अखबार में पढ़ा है, लेकिन वैक्सीन की चोरी अगर कोई करता है तो उससे घृणित बात क्या होगी? या विपक्ष का मिशन भ्रम है? जब विदेशों को दे रहे दवाई, देश में फिर क्यों ये लड़ाई? चल रहे शब्दों के तीर, चल रहा आर पार। वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। आगे वैक्सीन को अपने अपने प्रदेशों में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग कराना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है। वैक्सीन की शॉर्टेज, कौन कसूरवार? ये ट्रेनिंग दी है अभी कि आप रेमडेसिविर, हर आदमी खुद ही बोलने लग गया कि मुझे रेमडेसिविर लगाओ। अब रेमडेसिविर की जरूरत कब पड़ती है ये डॉक्टर तय करेगा। महामारी से जंग का अजब तरीका, टीका उत्सव रहा फीका। 1 साल से ज्यादा बीत गए, देश ने मन मारकर मस्त रहने की कोशिश की। दिवाली बिन पटाखों के मनाई, ईद बिना गले मिले मनाई, होली कंट्रोल्ड उत्साह के साथ मनाई, और विडंबना देखिए, टीका उत्सव भी कम या बिन टीके के मनाना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को झूठा ठहराया। यह आरोप उन्होंने ऐसे वक्त में लगाया है जब कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हुए हैं और पीएम का टीका उत्सव अपने लक्ष्य के आधे के आसपास भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया हो तो पहुंचा हो। ऐसे में नेशन के वैक्सीनेशन का लक्ष्य खुद कह रहा है दिल्ली अभी दूर है। आज बहस इसी पर। किसी भी सवाल से पहले बस एक बात और सुन लीजिए, पर्व मनाने में हम भारतीयों का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में टीका उत्सव अगर फीका रहा, लोग वैक्सीनेशन सेंटर से मायूस लौटे, तो आम समझ कहती है कि वैक्सीन की कमी रही। ऐसे में आज सिर्फ और सिर्फ एक सवाल जो है प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल, बाकी तमाम सवाल इसी सवाल से निकलेंगे। ये प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल है, सेहत की सुई पर कौन सच्चा कौन झूठा। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं, पंकज जोशी जी बीजेपी नेता हैं, अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर रमेश ज्योति जोशी अतिरिक्त अधीक्षक एमबी हॉस्पिटल उदयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत डॉक्टर रमेश ज्योति आपसे करना चाहता हूं। क्या मरुधरा जी सर वैक्सीनेशन का क्राइसिस झेल रही है? जी निश्चित रूप से स्वप्निल जी, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि पिछले दिनों उदयपुर जैसे बड़े शहर को 10,000 टीके मिले। इस बीच समाचार पत्रों में ये समाचार था कि टीका बराबर नहीं पहुंच रहा है, जिसका संदेश आम जनता में ये जाता है कि टीका उपलब्ध नहीं है। मेरे पास कई सारे फोन आए, सब टीका हो तो हम हॉस्पिटल आए, टीका हो तो हम हॉस्पिटल जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर पहुंचे हैं। बड़ी मुश्किल से 4 दिन पहले 10,000 टीके मिले, उनको हमने बराबर मात्रा में सारे के सारे टीकाकरण केंद्रों में बांटे। जिस तरह से जिला प्रशासन उदयपुर ने और राजस्थान के अधिकतर जिलों में जिला प्रशासन की मदद से लोग बाग मोटिवेट हुए, विभिन्न समाजों के लोग मोटिवेट हुए, मैं उन सबका आभारी हूं
कि कई सारे समाजों ने काबिल तारीफ काम तो किया। तो जब अगर मान लीजिए लोग वैक्सीनेशन अपने सेंटर पर स्तर आए, पर ये आपको टीकाकरण फोन कैंप कर रहे हैं, के- आप अगर क्या आपका जवाब कभी ये रहा कि नहीं आज मत आइए, आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है? और अगर रहा तो फिर लोगों का जवाब क्या रहा? हमें ये तो नहीं कहना पड़ा कि टीका नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में भी वो शंका थी कि कल हमने इनको बुलाया तो है, अगर टीका नहीं मिला तो क्या करेंगे। ठीक है, हमारी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर प्रश्न उठेगा। और जो ये समाजों की जो मेहनत है, जो उन्होंने काबिल तारीफ जो इंतजाम किसी किए की थे, मेहनत पर पानी न फिर टीकाकरण जाए, केंद्रों ये पर सबसे अहम है, छाया इस की बारे में व्यवस्था, कोई शक पानी नहीं। की डॉक्टर रमेश, व्यवस्था। आगे आपके पास आता हूं। अवधेश जी, और अवधेश जी, कहना मैं ये इसके चाहता हूं बाद कि जब देखिए, इस तरह जब का- सीएम इस तरह- ट्वीट करते हैं सबसे- या चिकित्सा मंत्री जो प्रदेश के हैं वो सामने आते हैं तो उनके हाथ में एक कागज होता है, केंद्रीय मंत्री सामने आते हैं तो उनके हाथ में एक कागज होता है, और उन सभी के पास अपने अपने डेटाज है, अपनी अपनी जरूरतें हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि वैक्सीनेशन में किसको क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, हर रोज क्या अपडेट्स हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं है। होते तो हम भी उसे मॉनिटर कर रहे होते। देखिए स्वप्निल जी, आपने इंट्रोडक्शन में कार्यक्रम के बहुत अच्छी एक बात कही कि जो हम भारत के लोग हैं वो उत्सव धर्मी लोग हैं। हम बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ उत्सव मनाते हैं। लेकिन ये जो टीका उत्सव है वो सरकार की तरफ से घोषित किया गया, लोगों के हाथ में इसका कुछ भी नहीं था, सब कुछ सरकार को ही प्रोवाइड कराना था। अब आपने पहले ही उसमें एक एज बार लगा रखा है कि इतने उम्र तक के ज्यादा के लोग टीका लगा सकते हैं। दूसरी बात, टीका उत्सव घोषित होने से पहले ही कई राज्य मांग कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप उत्सव घोषित करेंगे तो उसकी स्थिति यही होनी थी। अब देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या वहाँ के चिकित्सा मंत्री केंद्र सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, और जो केंद्र सरकार है उन आरोपों को झुटला रहा है, इसकी बजाय आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं बना देते हैं कि केंद्र ने, सेंटर ने राज्यों को डेली आप उसको अपडेट कीजिए, डेली कितने टीके जा रहे हैं। यही कहा कि ये कितनी चीजें सारी पब्लिक डोमेन में आप- नहीं है। और दूसरी बात, एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो बहुत सिंपल है। ये जो टीकाकरण की पूरी योजना या जो ये अभियान चल रहा है या जो टीका उत्सव की बात आई, वो सब कुछ केंद्रीकृत है, वो सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं। तो ऑब्वियसली सवाल उसी तरफ पूछे जाएंगे या मांग उसी तरफ उठाई जाएगी। बिल्कुल उन्हीं से पूछा जाएगा जब सब कुछ पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। और देखिए, कोई इसको पॉलिटिकल कह के नकार नहीं सकता है। देश के ज्यादातर राज्यों में कई जो टीकाकरण केंद्र हैं वहां पर टीके उपलब्ध नहीं हैं। ये आप कहीं पर भी जाके देख सकते हैं, आसानी से आपको इस तरह के टीकाकरण केंद्र मिल जाएंगे जहां पर टीके उपलब्ध नहीं है। लोगों को वापस आना पड़ रहा है, वो पूरी तरह से बंद हैं। तो ऐसी स्थिति जब है तो आपको उत्सव घोषित नहीं करना चाहिए था। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ही मुहैया नहीं है, और उससे अच्छा है कि जो आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उससे बचने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दीजिए। किसी भी पोर्टल पे, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टल है, उस पर डाल दीजिए, डेली आप उसको अपडेट कीजिए। जब भी आपका लौट जाता है तब तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी राजनीति होगी नहीं अपने आप। ठीक है, तो देखिए, जब इतना साफ है कि इस पर सियासत हो रही है, ऐसे में स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और मुझे जवाब दीजिएगा कि केंद्र के ही कई विभाग हैं जो कई चीजों में आपको समय समय पर नंबर 1 बोलते रहे, है ना? तो मैं पूछ ये रहा हूं कि क्या आपके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है केंद्र सरकार से? देखिए, मैत्रीपूर्ण और इन संबंधों की अलग बात है। यहाँ पे ये प्रशासनिक कार्य है। जब किसी भी सरकार के पास तो प्रशासनिक स्तर पर कीजिए, सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको इसके लिए मैं 2 वाक्य बताऊंगा। सबसे पहली चीज, अगर हमारी सरकार आज टीके की मांग करती है और ये कहते हैं कि टीका नहीं है, जबकि जिस वक्त प्रधानमंत्री महोदय ने टीका उत्सव की घोषणा की थी, उस वीसी में भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था हमें 30 लाख डोज भेजिए, हम 5 लाख टीके प्रतिदिन, 5 लाख से अधिक टीके प्रतिदिन लगाने की क्षमता रखते हैं। तो हमें इतने टीके तो उपलब्ध होने चाहिए कि हम लगा सकें सभी सेंटर्स पे, क्योंकि हमने क्षमता विकसित की है। और उस आश्वासन पर की है, जब केंद्र सरकार ये कहती है कि देश में टीके की कोई कमी नहीं है, टीके की डोज की कमी नहीं है, आपको जितना चाहोगे उतनी उपलब्ध होगी। और जब हम मांग करते हैं
तो ये आता है कि साहब आप जो है मिसमैनेजमेंट चल रहा है और आप लोग जो है टीके सही तरीके से लगा नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले महीने का आप वाकया देखिए, पिछले महीने हमारे जो विभाग ने, चिकित्सा विभाग ने, रघु शर्मा जी जो हमारे चिकित्सा मंत्री, इन्होंने मांग की कि साहब टीके खत्म हो रहे हैं, हमारे पास 1 दिन से ज्यादा की डोज अब नहीं है, तो हमें भिजवाई जाए। वहां से जवाब ये आता है कि हमने तो आपको 19 लाख टीके भिजवाए थे, आपने तो 13 लाख का हिसाब दिया है। पर मेरा ये और कहना है जब हम कहते हैं कि आप हमें नहीं मिले 13 लाख, सुनिए, जब नहीं मिले तो ये सबके सामने है 6 लाख। मतलब ये तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में ऑफिशियली हो जाना चाहिए था, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने का आपका कोई तो मकसद होगा। दूसरी बात यह कि अगर वैक्सीन आपको केंद्र की ओर से नहीं मिल रही है तो उस वक्त क्या आप अपने तमाम दायित्व निभा रहे हैं? और अगर आप बोलते हैं हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कहां चूक हुई। स्वप्निल जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं। देखिए स्वप्निल जी, चूंकि जो आपने ये पूछा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता कहां है, वो इसलिए है कि जब मैंने आपको जो वाकया बताया कि 13 लाख वैक्सीन आई थी और 19 लाख का वहां से कहा गया, वो पब्लिक डोमेन पे कहा गया, हमें जवाब पत्र के द्वारा नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वो अपने पब्लिक डोमेन पे लिखते हैं कि 6 लाख, सुनिए 6 लाख वैक्सीन कहां गई, और उसके 2 दिन बाद यहाँ पे हमें वैक्सीन भेजते हैं। क्यों आपकी टीमें इसी एक पीरियड में जब वैक्सीनेशन का क्राइसिस है, उन धड़ों तक पहुंचकर, उन गांव तक पहुंचकर, 2200 की आबादी वाला गांव, 2400 की आबादी वाला गांव, पूरा का पूरा गांव वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहा, वहां जाकर उनको जागरूक नहीं कर पाई, या क्यों नहीं जा रही है? यह भी तो एक दायित्व था आपको जो साथ ही साथ निभाना था। निभाया आपने? नहीं। देखिए स्वप्निल जी, हमारा दायित्व बिल्कुल निभाया हमने। आप ये देखिए, जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था तो इस वैक्सीन को लगवाने के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो तैयार नहीं थे, उनका भी जो है टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे देश में। और हमने आज जनता में ये एक इंस्पायर किया, हमने जनता को, और जनता में कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इस कारण से लोग बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच रहे हैं। और हमारी जब हमने क्षमता विकसित कर दी और हम आज तक लगा रहे थे 5 लाख। ठीक है स्वर्णिम जी, आगे आपके पास आऊंगा। पंकज जोशी जी, 2 दिन पहले अमूमन मुझे अपने चौथे गेस्ट के पास आते आते देरी हो जाती है, आज भी थोड़ी सी देरी हुई, तो मैं माफी के साथ आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा आप मेरे साथ कोप कीजिएगा, है ना? देखिए होता क्या है कि मेरे घर का एक निश्चित बजट है, ठीक है, मैं 5 किलो चावल लेता हूं। कभी चावल से रिलेटेड कोई डिश बन जाए तो उस महीने अंतिम तक आते आते चावल कम होने लगते हैं, तो वाइफ पहले ही बता देती है कि या तो 1 किलो और खरीद लो या फिर इस वक्त नहीं हो पाएगा, है ना? तो फिर मैं खरीद लेता हूं क्योंकि मैं चावल का मोह नहीं छोड़ पाता। कहने का मतलब मेरा आपसे यह है कि प्रदेश तो बताएगा ही ना सर, अलार्म बज रहा है, प्रदेश नहीं बताएगा क्या? क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद नहीं हुए देश में, अन्य राज्यों में, या हमारे यहां? देखिए मैं स्वप्निल जी, अब मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो है, देखिए कोरोना के आए हुए लगभग 1 साल हो गए, 365 दिन से ऊपर हो गए, ठीक। और वैक्सीनेशन को जो है अभी 2.5 महीने पूरे हुए। और जब वैक्सीनेशन आया इस देश में, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो मुझे बताइए कैसे कैसे लोगों के, आपकी यहां पर डिबेट करिए हमने कि कैसे कैसे लोगों पर जो है जवाब थे कि वैक्सीनेशन आपने पूरा जो है अभी तक जो है इसको पूरा आपने सर्टिफाइड ही नहीं किया, यदि लोगों की जान चली जाएगी। वो सुधर गए, आप बिगड़ गए, रिएक्शंस हो रहे हैं लोगों में, जो है क्लॉटिंग बन रही है। आपने, मैं कह रहा हूं वो सुधर गए, आप बिगड़ गए। सरकार ने उन चीजों को जो है लगातार कहा कि भाई इन चीजों को भ्रम नहीं, मैं आ रहा हूं, देखिए मैं आ रहा हूं स्वप्निल भाई, मैं सब चीज पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो चीज सप्लाई है वो भी सबको पता है, और ये चीज जनता के बीच में जानी चाहिए। मैं 2 चीजों पे आ रहा हूं, है ना? अब आप मुझे बताइए कि शुरू में जो जनवरी के अंदर थे, आप देखिए कि जब पहली वो चला, तब ड्राइव चला, तब लगभग 20 दिन तक हालत ये थी कि कोई भी जो है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे करके हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आगे आए, लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई, इसकी चीजें क्लियर हुई, सब कुछ आई, धीरे धीरे करके सब चीजें सामान्य गति पर गई। और उसके बाद जो है आप देखिए कि जो है केंद्र सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन क्योंकि लग नहीं रहा है और खाली 10 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो मैक्सिमम सीमा रखिए कि 10% तक जो है आप इसका वेस्टेज हो सकते हैं। मुझे बताइए कि जब राजस्थान में 7% से कम है, हमारे यहाँ शादी होती है, बड़ा काम होता है, राजस्थान में वेस्टेज 7% से कम है। अगर राजस्थान मांग रहा है तो आप उस पर भरोसा क्यों नहीं जता रहे? नहीं 7%, मुझे बताइए, मैं क्या कह रहा हूं सबिल भाई, 7% से वेस्टेज आज तो 1% भी नहीं होनी चाहिए। जब 10 के 10 टीके हैं और आदमी 11 10 को भी क्रॉस कर चुका है वेस्टेज, और 620 डोजे का चोरी होने का कारण क्या? यूपी में तो 10 को भी क्रॉस कर चुका है वेस्टेज। यूपी में वैक्सीन के वेस्ट होने की बात तो प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं। स्वप्निल भाई 2 मिनट, स्वप्निल भाई 2 मिनट आ रहा हूं, स्वप्निल भाई 2 मिनट आ रहा हूं, मैं 2 मिनट आ रहा हूं। आपके चैनल पे आने से पहले
सरकार ने 1 महीने पहले जो है सारी व्यवस्था कर रखी है। कल जो है लगातार कहा है कि 6 बजे 7 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। 7:40 की तस्वीरें हैं जो मेरे यहाँ एक मंडी पड़ती है जिसमें पूरी चीजें खुली हुई है और पूरी है, और इसको मैं आज आपके सामने छोड़ता हूं। यदि ये फेल होता है तो मैं जिंदगी में जो है राजनीति पंकज जी, मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए कि ये फैलाव किसका है? पंकज जी, क्या पंकज वैक्सीनेशन जी, से ठीक हो जाएगा आदमी? पंकज जी, क्या ये फैलाव नाइट नहीं कर्फ्यू है? कब से यहाँ लागू बात होना नहीं है? करेंगे। नहीं, मैं पंकज क्या जी, कह ये रहा हूं नाइट आपको? कर्फ्यू यहाँ कब बात से नहीं लागू करेंगे। होना है? इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब- पंकज जी, ये नाइट कर्फ्यू कब से लागू होना है? आप जिस फोटो पर बोल रहे हैं, आप मुझे ये इसका बताइए, ये जवाब नाइट मैं कर्फ्यू दूंगा। कब से लागू होना है? इनको शायद पता नहीं है, ये नाइट कर्फ्यू कल से ये लागू नाइट होना है। कर्फ्यू ये लागू नाइट होना है कर्फ्यू कल लागू है से। 7 बजे से। अरे ये कल कल से लागू होना है, होगा, आप सर। देखिए। कपिल भाई गलत बात है। नहीं 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 नहीं, देखिए वो गाइडलाइन मैंने देखी, मैंने वो पेपर्स देखे सर। डिबेट पे कह रहे हैं। पंकज जी, मैं बिल्कुल देखिए, टाइम आज है। देखिए पंकज जी, विश्वास मानिए, स्वप्निल मैंने भाई, गाइडलाइन के मैं पेपर्स कह देखे रहा हूं आपसे स्वेदन, मैं कह रहा हूं कल से 6 बजे है। हाँ। स्वप्निल भाई कल से 6 कल से बजे 6 बजे, है। आज हाँ। से 8 बजे है। हाँ। मैं 7:39 की बात कर रहा हूं। हाँ। स्वप्निल भाई मैं 7:39 की बात कर रहा हूं। ठीक है। आज 7 बजे है, कल 5 बजे है। ठीक है। स्वप्निल भाई कल आज 7 बजे है, कल 5 बजे है। ठीक है। मैं आज आपको 7:39 की बात कर रहा हूं। ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं झूठ बोलूंगा। मैं कह रहा हूं आप कहेंगे जो करूंगा, लेकिन कम से कम जो है, ठीक है। जो है, लेकिन जो इन लोगों वैक्सीनेशन को सेंटर्स और बंद इन हुए, पंकज जी, उस पर भी बीमारों जवाब दे को देते आप। जिस लेकिन जंग चलिए, को मैं आगे लड़ आपके के पास आया हूं, आऊंगा, मैं मैं आगे आपके पास आऊंगा, मैं कह रहा हूं, अब मैं आगे आपके पास आऊंगा, जिस जंग को मैं लड़ के मैं आया आऊंगा, हूं, बिल्कुल आपके केवल पास आप आऊंगा। इस चीज पे कह रहे हैं। डॉक्टर रमेश ज्योति जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अमूमन ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स होती हैं या इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो मेडिकली मैनेज होनी चाहिए। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि मेडिकल मैनेजमेंट ज्यादा होना चाहिए, यहां पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट ज्यादा है, शायद इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। स्वप्निल जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने पल्स पोलियो जैसा एक विशाल कार्यक्रम किया और बहुत सक्सेसफुली किया। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो रेगुलर जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको हम बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो मेडिकली हम बहुत साउंड हैं कि टीकाकरण से कार्यक्रमों को, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और हमने उसी के तहत बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। इसके अंदर और किसी चीज को मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मेडिकल डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने कंधे से कंधा मिला करके ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से, व्यवस्थित तरीके से इस कोविड टीकाकरण को भी संचालित किया है, मैनेज किया है। लेकिन जब टीका पूरा नहीं आता है या इस तरह का मैसेज ऊपर से आता है, तब हमारा जो विश्वास है थोड़ा सा अंडरमाइन होता है। ठीक है। जो मेरे हिसाब से इतने बड़े कार्यक्रम के लिए, जब एक महामारी फैली हुई है, वैश्विक स्तर पर फैली हुई है, जिसका जनता में जबरदस्त, हाँ, मतलब अगर आप सप्लाई से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो बयानों से डीमोटिवेट ना करें। वाजिब मांग है मेडिकल धड़े की, अगर वो इस तरह से अपनी मांग सामने रखता है। स्वर्णिम जी, एक सवाल मैं आपसे फिर लेना चाहता हूं। जब वैक्सीन आ रही थी, जब वैक्सीन, पहले तो आप यही बोलते रहे कि साल भर हो रहा है वैक्सीन नहीं आ रही, फिर जब वैक्सीन आई तो आपने वैक्सीन को लेकर लोगों को डराया, आपने ये कहा अभी तो इस ट्रायल की स्टेज से नहीं निकल पाई हैं, अब आप कह रहे हैं कि बाहर की बिना जांच कर ले आइए, और इस बीच फिर आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें वैक्सीनेशन भी करवाना है और हमें कम दिया जा रहा है। मैं कह ये रहा हूं कि आपकी जो सारी क्रोनोलॉजी बन रही है ना, वो थोड़ा सा ये इशारा करती है कि आपको जब जैसा मौका मिला आपने कोशिश तो सियासत की। देखिए स्वप्निल जी, अब मैं आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूं। मुझे कृपया 1 मिनट दीजिएगा, मैं 60 सेकंड में मेरी बात पूरी करता हूं। जब ये वैक्सीन दोनों की परमिशन दी गई थी, तो वैक्सीन निर्माताओं ने, जो ये दोनों वैक्सीन निर्माता हैं, इन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया था कि फलानी वैक्सीन ये तो पानी है, उसने कहा नहीं हमारी नहीं, इनकी पानी है। तो हमने ये कहा था कि क्लैरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जनता लगवाए और जनता बचे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज अगर केंद्र सरकार अपनी इन वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने का, लोग बाहर भेजने का, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का अगर मोह छोड़ देती, तो शायद हमारे देश में आज ये हालात नहीं होते। मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार के उस पर है। मार्च के यदि आंकड़े आप देखें तो मार्च में 2 अप्रैल को जारी हुए थे मार्च के आंकड़े। एक विदेश मंत्रालय ने जारी किया था, एक चिकित्सा मंत्रालय ने जारी किया था। देश में 7 करोड़ वैक्सीन दी गई और विदेश भेजी गई, जिनमें कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन भी था, जिनको बेची गई 6 करोड़ 45 मिलाकर के 6 करोड़ 20 लाख डोजेस थे। हाँ। और बिल्कुल, हाँ चलो 6 करोड़ 45 लाख, बिल्कुल आपने मेरे को ठीक किया। इनमें से अगर कहीं 67
भी देनी आवश्यक थी तो उसकी संख्या केवल 2 करोड़ कुछ लाख थी। तो इसके अलावा जो 4 करोड़ आपने भेज करके हमारे देश में कमी क्रिएट कर दी, इसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं हमारी सरकार कि आप तो वैक्सीनेशन पे से बैरियर हटा दीजिए और हमें वैक्सीन उपलब्ध करवाइए। ठीक है, हम जिस प्रकार से पल्स ठीक है, पोलियो का कार्यक्रम, ठीक है। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर विपक्ष की तरफ से किसी भी तरह का सुझाव या मांग आती है तो केंद्र सरकार बौखला क्यों जाती है? एक दूसरा रिएक्शन ये हो सकता था कि आप निश्चिंत रहें, अगर आपको लगता है वैक्सीन की कमी है, हम इतने समय में इतना देकर इसको पूरा कर देंगे। इसकी जगह ये आता है वो झूठ बोल रहे हैं, उनके यहाँ वेस्टेज है, उनके यहाँ ऐसा। ये क्या एक सही तरीका है जवाब देने का केंद्र सरकार का? देखिए, नहीं स्वप्निल जी, मैं 2 मिनट बात बताता हूं आपको। अभी तक आपके मैं बहुत विनम्र शब्दों में चैनल पे कहना चाहता हूं, मुझे बताइए कि अब तक जो है केंद्र सरकार के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कितने जवाब दिए, और मुझे बताइए कि राजस्थान के हेल्थ सेक्रेटरी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितने जवाब दिए। क्योंकि जो आपने 5 लाख 6 लाख की बात अभी मेरे मित्र ने कहा, वो बात भी विधानसभा जब चल रही थी, विधानसभा के गलियारे में बात उठी थी, और विधानसभा के गलियारे से आपने जो है बात कही थी, आपने सेक्रेटरीट से बात नहीं कही थी, आपने विधानसभा के गलियारे से कही थी, जिसका जवाब बेसिकली पॉलिटिकल देना था। ठीक है। आपने अभी भी जो बात कर रहे हैं, अभी भी लगातार मुझे बताइए कि क्या इस देश के अंदर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का मैंने उस दिन आपको कहा था और आपके चैनल पे मैंने कहा था कि जो कोचिंग सेंटर्स बंद किए जाने चाहिए, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कल से बंद कर रहे हैं, मैं सुनने में 2 मिनट आ रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोला था। रुकिए ना स्वर्णिम जी, मैं आपको जवाब दिया, उनसे भी मुझे बात कर लेना। मैं बिल्कुल आपकी, लेकिन पंकज जी मेरे जवाब पर आए ना कि क्या केंद्र के पास इस तरह का जवाब नहीं था कि अगर आपको कमी महसूस हो रही है, हम आपके साथ खड़े, आपको कमी नहीं पड़ने देंगे। आपका जवाब क्या था? पंजाब झूठ बोल रहा है, छत्तीसगढ़ झूठ बोल रहा है, राजस्थान झूठ बोल रहा है, महाराष्ट्र हमारे साथ मजाक कर रहा है। आपके जवाब ये थे। क्या ये सुशोभित करने वाले जवाब होते हैं? स्वप्निल भाई ये नहीं था, स्वप्निल भाई नहीं, स्वप्निल भाई केवल जो है ये बात थी कि ये जो चीजें थी, आपका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम और ये जो पूरा था, ये देश का कार्यक्रम था, और देश का कार्यक्रम जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के थ्रू था। मुझे बताइए कि आपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के बाहर आकर के सबसे पहला वर्ड किसने कहा कि हम शॉर्टेज में हैं? मुझे बताइए कि क्या जो है आज बेसिकली आप जब जाते हैं, मुझे बताइए कि मैंने तो नहीं कहा कि आज शिक्षा मंत्री जी ने, ये चिकित्सा मंत्री जी ने जो है मंडी में बंद क्यों नहीं कराई। मैंने तो यही कहा ना कि आपके प्रशासन क्या कर रहा था, मैंने यही कहा ना कलेक्टर क्या कर रहे थे, मैंने तो नहीं कहा कि आपके विधायक क्या कर रहे थे। मैं यही कर रहा हूं कि आप जो है जनप्रतिनिधियों को छोड़िए, वो मोटिवेशन कर सकते हैं, वो लोग जो है जनता में सर्व कर सकते हैं, लेकिन जैसा बस मैं अंतिम एक सवाल ले रहा हूं अवधेश जी, एक तो मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं और इस बात पर चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बीच में कहा कि मेडिकल मैनेजमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल मैनेजमेंट है और ये गड़बड़ी की बड़ी वजह है। लोगों को कह रहे हैं कि अधिक संख्या में आए तो फिर क्यों नहीं देते? अवधेश जी बोलेंगे अब। हाँ अवधेश जी। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कोरोना की सेकंड वेव आई है, उसकी सेकंड वेव की वजह से जो मिसमैनेजमेंट है उसको सब हाईलाइट करना चाहते हैं। यदि ये सेकंड वेव नहीं आती तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो फेज वाइज अच्छे से चलता रहता। अब क्योंकि सेकंड वेव आ गई है, इतने सारे कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, तो इसका ठीकरा किसके सर फूटे? स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के ऊपर फोड़ना चाहती है, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर फोड़ना चाहती है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन की कमी है, सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, कमी नहीं होती। जो अलग अलग कंपनी है, अलग अलग जो वैक्सीन है उनको इंपोर्ट करने की परमिशन आप नहीं देते। देखिए कोरोना की दूसरी लहर है, लेकिन राजनीति की वही पुरानी लहर है जिसकी धस में सब लोग आएंगे। कम से कम मैं इतना चाहता हूं, और ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है पंकज जी और नहीं स्वर्णिम जी, कि वैक्सीन जैसी चीज पर सियासत ना हो। अगर कोई सवाल उठे तो उसका गंभीरता से जवाब दिया जाए, न कि मखौल उड़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आज का प्राइम डिबेट, नमस्कार।